The for first of all we have discussed the for loop. The for loop is used to iterate repeat itself over a range of values or a sequence. The for loop is executed for each of these items in a range. These values can be either numeric or as well as shall see the successive chapters, यानी कि पिछले चैप्टर्स वगैरह में जिस तरह से बताया जा चुका है उस तरह से यहाँ पे काम होगा. ये क्या है? विद एवरी आइट्रेशन the loop the control variable checks whether each of the values in range has been transversed or not. कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं क्या वो प्रॉपर्टी से मूव कर पाएगी या नहीं, ये चेक करा जाता है. when all the items in the range are exhausted the body of the loop is not executed anymore. जब भी आपका आइटम कंप्लीट हो जाता है, मीन जैसे मैंने बताया कि इनिशियल वैल्यू मैंने 1 दिया एंड एंडिंग वैल्यू दे दिया 10, तो जहाँ भी 10 वैल्यू पूरी आती है आपका लूप ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा. हमारे लूप की बॉडी क्या हुई? 1 से 10 तक का कंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो इस तरह से हमारी लूप ये काम करता है और इससे हम भी एक बेनिफिट मिलता है कि हमें बार बार किसी चीज़ को टाइप नहीं करना पड़ता, वो एक बार में किया और काम कर जाता है. एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, हमने दिया 4 i in 1 2 3. मीन्स क्या हुआ? तो जहाँ पे भी i लिखा हुआ है वहाँ पर एक बार 1 आ जाएगा, एक बार 2 एक बार 3 आ जाएगा. दिख रहा है ना यहाँ पे? तो बेसिकली क्या है, यहाँ में बार बार लिखना नहीं पड़ा. लूप किसी भी काम को बार बार लिखने से हमें बचाता है, हमारे काम को इस तरह से मैनेज कर देता है कि हमें किसी चीज़ को बार बार लिखना नहीं पड़ता. ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ आइट्रेशन और अ फॉर लूप. ठीक, इसी को हम इस तरह भी समझ सकते हैं. एक और प्रोग्राम के थ्रू बताया हुआ है इस चीज़ को. देखो यहाँ पर हमने क्या दिया है, नम वैल्यू इक्वल टू 3 मीन्स इनिशियल वैल्यू इज 3. इस तरह हम कह रहे हैं फॉर i इन रेंज 1,11 यानी 1 से लेकर 11 तक चलेगा. अब इसमें एक रूल है वो याद रखना पड़ेगा. 11 का मतलब है 10 तक कंसीडर होगा. जो हमारी लूपिंग होती है वो 0 to n-1 होती है, यानी फर्स्ट वैल्यू को 0 माना जाता है और लास्ट वैल्यू को n-1. मैथमेटिकली रूल भी यही होता है. मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम वगैरह तो वहाँ पर भी इस तरह से बताया जाता है कि जो स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू 0 होगी और एंडिंग वैल्यू आपकी n-1 हो जाएगी. तो इसी तरह से यहाँ पर है स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 0 यानी 1 में कंसीडर होगी और n-1 यानी कि जो भी वैल्यू लास्ट में दी है उसको एक कम कंसीडर करेगा और सारी वैल्यूज को प्रिंट करता लेगा. जैसे आप प्रोग्राम में देख रहे हैं कि पहले 3 आ गया सारे में, क्योंकि पहले x है, फिर या नम है पहले, फिर नम के बाद दिया हुआ मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई i है. i की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 10 तक मूव करेगी. 11 को कंसीडर नहीं करेगा तो 1 तक कैसे 10 तक करेगी, बाद में इनका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से आपस में हो जाएगा. तो दिस इज द फॉर लूप हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. ये फॉर लूप को देने का तरीका है. हमारा फॉर लूप हमेशा इसी फॉर्मेट्स में तैयार किया जाता है और इसी तरह से काम करता है. अब छोटा सा प्रोग्राम है तो फाइंड आउट द फैक्टोरियल. हम एक फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं. हम जो भी वैल्यू करेंगे उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, देखो प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है ये वाला. सबसे पहले हमने दिया नम इंट इनपुट एंटर नॉन नेगेटिव टू फैक्टोरियल नंबर, यानी फैक्टोरियल नंबर हम निकाल रहे हैं. हमने क्या दिया है उसके अंदर इंटीजर वैल्यू एक इनपुट कराई है. जो वैल्यू इंटीजर इनपुट कराई है नम के अंदर स्टोर हो गई. फैक्टर इज इक्वल टू 1 हम दे रहे हैं फॉर i इन रेंज नम. मीन जहां तक भी नम की वैल्यू दी हो वहां तक भी i की वैल्यू मूव करेगी. i की वैल्यू हमेशा 0 होती है और कहां तक चलेगी? जहां तक भी नम की वैल्यू गिवन होगी. तो ये क्या हुआ, और सब वैल्यूज का आपस में प्लस होता जाएगा और मल्टीप्लाई होता चलेगा. तो देखो इस तरह से निकालने के बाद आपका जो हमने वैल्यू मान लो इनपुट की 8, 8 को आपस में मल्टीप्लाई करता चलाएगा. रूल क्या कहता है अगर हमें फैक्टोरियल निकालना होता है, फैक्टोरियल का रूल क्या कहता है कि हमेशा वैल्यू को करती जाइए 5. जैसे 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1. इस तरह से हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हमारा फैक्टोरियल बन जाएगा. तो ये रूल्स होते हैं जो हम इसमें फॉलो करते हैं हमारे किसी भी लूप को इन रेंज कैलकुलेट करने के लिए. तो दिस इज द प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल. ठीक है, अब यहाँ रेंज के कुछ रूल्स दिए हुए हैं. देखो ये अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ कोई यहाँ भी मेंशन किए हुए हैं
जैसे मान लीजिए आपको मेंशन कर दिया रेंज इक्वल टू 10, तो कंसीडर क्या होगा 0 से लेकर 9 तक। अगर हम देते हैं रेंज इक्वल टू 1 से 11 तक, तो 1 से लेकर 10 तक कंसीडर होगी। हम देते हैं रेंज 0,30 और एक कॉमा लगाए थे 5, मीनिंग इज दैट कि 5 का गैप एक्सेप्ट करेगा। पहले 0 से स्टार्टिंग होगी, फिर 5 के गैप में आगे बढ़ता रहेगा। अभी 5 पे क्या रीजन क्या है कि अगर इसमें फिर से 5 का गैप देते हैं तो 30 आ जाएगा। 30 को हमारे कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू n-1 के रूल से, तो दैट्स इग्नोर इट। अब इसी तरह माइनस में रिवर्स भी चल सकते हैं, 0 से -9 तक, 0 फिर -1 -2 -3 से लेके -8 तक, क्योंकि -1 का गैप भी चल रही है इसके साथ साथ। तो इस तरह से हम सबको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सब बाय रूल्स ऑफ फॉर लूप, ये सारे के सारे फॉर लूप के रूल्स हैं। जैसे यहाँ पर एक बताया है फॉर n इन रेंज 5, तो प्रिंट n स्टार 10, यानी कि जो n की वैल्यू है वो 5 तक चलेगी, ठीक है। 5 का मतलब 4 तक करेगी और 0 से लेके 4 तक चलेगी और उनको 10 से मल्टीप्लाई करता चलेगा। जैसे फर्स्ट टाइम 0 आ गया, 0 इंटू 10 10 हो गया जी, फिर 1 इंटू 10 10 हो गया, फिर 2 इंटू 10 20 हो गया, फिर 3 इंटू 10 30 हो गया, 4 इंटू 10 40 हो गया। तो इस तरह से अलग अलग कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं जो हमारे रखते हैं। इसके अंदर रेंज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहाँ तक ही रेंज चलेगी और कौन सी रेंज कहाँ तक वर्क करती है, उसके लिए पूरी टेबल गिवन है आपको, और इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसमें काम कर लिए पूरा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट डी वाला फिनिश है, इससे स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक बाय लूप।